तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 27 जुलाई के एपिसोड की शुरुआत होती है सचिन से, जो कि अनिया को बड़े ही गुस्से में ये कह रहा होता है कि तू मुझे बताएगा कि किस पर विश्वास करना है और किस पर नहीं। तू जानता कितना है रंजीत भाऊ को? छोटा सा था मैं, तब से जानता है इनको। और तू तो दोस्ती की बात कर ही मत। भाऊ भाऊ बोलकर उसके घर में जाकर आग लगाता है। तभी अनीश इधर बोलता है, पर भाऊ मैं तेरे घर में आग क्यों लगाएगा, और तेरे को हो क्या गया है भाऊ? इस रंजीत के सामने तेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा है और इसके चलते तू सबके सामने मेरे को सुना रहा है। और इसके आने के बाद तो रोज तू इधर बैठकर दारू पीता है, ये घर जाने नहीं देता तेरे को, और वहीं से झूठ बोलता है तू भाऊ। फिर अनीश आगे बोलता है, हम सारे दोस्तों से तू दूर हो चुका है और उसकी वजह है ये रंजीत जो तुझे भड़का रहा है। आंखें खोलकर देख भाऊ कि तू पहले क्या था और अब क्या बन गया है। तभी सचिन इधर बोलता है, अरे अनिया हद में रहे। तो अनिया बोलता है, काय को मैं हद में रहेगा? जो बोलना है मैं वो बोलेगा, क्योंकि मेरे को सब साफ साफ दिखाई दे रहा है जो हो रहा है। और आज जो तू किया है ना, मेरे दिल पर लगा है वो, और इससे अच्छा होता कि तू मेरे पर हाथ ही उठा देता। तभी सचिन इधर गुस्से में अनिया का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि एक बार में तेरे को बात समझ में नहीं आ रही है क्या? तभी सचिन अचानक से रुक जाता है। तो अनिया बोलता है, अरे रुक काहे को गया भाऊ, मारना मेरे को। इतने साल की दोस्ती का ये सिला दिया तूने मेरे को, और तेरे को ये भी नहीं दिख रहा है कि कौन तेरा दोस्त है और कौन तेरी दोस्ती का फायदा उठा रहा है। तभी रंजीत इधर अपना नौटंकी चालू कर देता है और बोलने लगता है, मेरे को माफ करो रे, मेरे लिए तुम लोग आपस में मत लड़ो, और मैं ये सब कभी नहीं चाहेगा। फिर रंजीत अनिया को बोलता है, तू चाहता है ना अनिया कि मैं सच्चा की लाइफ से चला जाए, तो अभी मैं इसी वक्त उसके लाइफ से बाहर जा रहा है। पर जाने से पहले मैं ये बोलना चाहता है कि ये सच्चा के लिए मेरे मन में कोई गलत धारणा नहीं है, और मेरे मन में हमेशा सच्चा के लिए प्यार रहेगा। इतना कहकर रंजीत वहां से चला जाता है और उसके पीछे पीछे सचिन भी निकल पड़ता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि साइली मार्केट में फूलों की डिलीवरी कर रही होती है। तभी उसे शोभा का कॉल आता है। तो साइली कॉल उठाती है, लेकिन दूसरी तरफ से शोभा की रोने की आवाज आती है। तो चिंतित साइली तुरंत पूछती है कि क्या हुआ आई? तो शोभा बताती है कि दिलीप रात से घर नहीं लौटा है। तो साइली उसे कहती है कि वो जरूर उसे ढूंढ कर लाएगी। इधर शोभा खुद को दोषी मानती है और रोते हुए कहती है कि उसके पिता के जाने के बाद वो अपने बेटे को संभाल नहीं पाई। तो साइली उससे वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो दिलीप को वापस लेकर ही आएगी। सीरियल के अगले सीन में हम तेजस का शॉप देखते हैं, जहां टिक्कू दोबारा खाने पे खाने ठूस रहा होता है। तभी तेजस उसे देखकर हैरान रह जाता है और रोशनी से कहता है कि टिक्कू तो हद से ज्यादा खा रहा है। इधर रोशनी हंसते हुए कहती है कि वो अपनी डाइट पूरी कर रहा है, लेकिन तेजस कहता है कि ये डाइट नहीं बल्कि राक्षसों जैसी भूख है। उसे ये चिंता होती है कि अगर टिक्कू ऐसे ही खाना खाता रहा तो उसका बैंक बैलेंस एक दिन तो खत्म हो ही जाएगा। फिर तेजस ये भी मान लेता है कि उसे लगता था कि वो ही सबसे बड़ा भुक्कड़ है, लेकिन टिक्कू को देखकर उसकी ये गलतफहमी भी दूर हो गई। तभी रोशनी तेजस को समझाती है कि टिक्कू को उसके कंडीशन के साथ उन्होंने रखा था और इसीलिए अब ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। साथ ही वो ये भी याद दिलाती है कि जब से टिक्कू आया है तब से कोई धमकी भरा लेटर भी नहीं आया। लेकिन तभी अचानक वही रहस्यमय आदमी जो पहले भी लेटर छोड़कर जाता था फिर से दुकान के अंदर आता है। तभी जैसे ही वो लेटर रखकर जाने लगता है, टिक्कू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी टिक्कू को धक्का मारकर भाग जाता है। टिक्कू भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। कुछ दूर जाकर टिक्कू से पकड़ भी लेता है, मगर वो शख्स फिर से हाथ छुड़ाकर वहां से भाग जाता है। उधर दूसरी तरफ दुकान पर तेजस और रोशनी जैसे ही बाहर आते हैं तो स्टाफ उन्हें बताता है कि उनके लिए एक लेटर छोड़ा गया है। तो तेजस वो चिट्ठी खोलता है जिसमें यह लिखा होता है कि पाप का घड़ा भर चुका है। ये पढ़कर तेजस घबरा जाता है और रोशनी से कहता है कि पता नहीं कौन है बाबू जो हमारे पीछे पड़ा है। तभी थोड़ी देर बाद टिक्कू भी दुकान आता है और कहता है कि एक आदमी आया था जिसने ये लेटर रखा। तो तेजस टिक्कू से पूछता है क्या उसने उस शख्स की शक्ल देखी। तो टिक्कू कहता है कि उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपना चेहरा छिपाकर भाग गया। तभी तेजस इन बातों को सुनकर सोच में पड़ जाता है और कहता है इसका मतलब है कि वो हमें जानता है, इसलिए अपना चेहरा नहीं दिखा रहा। इधर रोशनी टिक्कू से पूछती है कि क्या उसे उस आदमी का हुलिया याद है। तो टिक्कू बोलता है कि वो आदमी गोरा था, चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी और उसने टोपी पहन रखी थी। इसके बाद टिक्कू तेजस को भरोसा दिलाता है कि अगली बार अगर वो दोबारा आया तो उसे वो भागने नहीं देगा, और तेजस को चिंता करने से रोकता है। अंत में तेजस को शक होता है कि कहीं ये सब सचिन के किसी दोस्त का काम तो नहीं। तो रोशनी कहती है कि सचिन ऐसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसे कुछ करना होता तो वो सीधे सामने आकर करता, चुपके से नहीं करता। लेकिन तेजस को अब भी थोड़ा डर लगा हुआ होता है। तो रोशनी उसे भरोसा दिलाती है कि जब तक टिक्कू उसके साथ है उसे डरने की कोई जरूरत नहीं। इधर अगले सीन में हम देखते हैं कि सचिन रंजीत को एक होटल में लेकर आता है। तभी रंजीत सचिन से कहता है कि उसे ये कमरा बड़ा महंगा लग रहा है। तभी सचिन कहता है कि महंगा कुछ नहीं है, बल्कि इधर हफ्ते पे हफ्ते पैसे देने पड़ते हैं, तो वो सब संभाल लेगा, बस वो अपने काम पर फोकस करे। तभी रंजीत इधर आगे कहता है कि अरे सचिया, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है कि इतना फायदा में उठा रहा है तेरा। तो सचिन कहता है अपनों के बीच में क्या फायदा और क्या नुकसान भाऊ, इतनी छोटी सी चीज क्या नहीं कर सकता मैं तेरे लिए।
तभी इधर होटल का स्टाफ आकर रंजित से उसकी आईडी मांगता है, तो सचिन इधर बीच में आकर रंजित से कहता है कि वो टेंशन ना ले, वो संभाल लेगा, कहते हुए चला जाता है सचिन। इधर सचिन के जाने के बाद रंजित कहता है, क्या रे टाइगर, मैं जितना सोचा था तू तो उससे भी ज्यादा काम का निकला। दूसरे सीन में इधर हम देखते हैं कि सायली दिलीप को खोजते खोजते चिट्टी के अड्डे पे पहुंचती है, तो चिट्टी उसे देखकर अपने आदमियों से चाय लाने को कहता है, लेकिन सायली शक्ति से मना कर देती है। वो चिट्टी को साफ साफ कहती हुई नजर आती है कि उसी की वजह से उसका भाई गलत राह पर चल रहा है। तो चिट्टी इधर सफाई देता है कि वो सिर्फ दिलीप को दोस्त मानता है और उसे काम देकर उसकी मदद कर रहा है, लेकिन सायली उससे सहमत नहीं होती। वो गुस्से में कहती है कि दिलीप अब पैसों से सिगरेट और शराब में डूबता जा रहा है और चिट्टी इस बात से पल्ला नहीं झाड़ सकता। तो सायली इधर फिर मांग करती है चिट्टी से कि दिलीप को तुरंत बुलाया जाए, तो चिट्टी कहता है कि वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन सायली को पूरा यकीन होता है कि उसका भाई इसी अड्डे में छिपा हुआ है। वो जोर जोर से फिर दिलीप को पुकारने लगती है। तभी इधर कुछ देर बाद दिलीप बाहर आता है, पूरी तरह नशे की हालत में। इधर नशे की हालत में दिलीप को देखकर सायली का दिल ही टूट जाता है। वो उसे समझाती है कि घर पर सब लोग उसके लिए इतने चिंतित है और वो है कि यहाँ पर शराब पिया जा रहा है। फिर सायली दिलीप को वहां से ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर आते ही दिलीप गुस्से में उसका हाथ छटक देता है। वो बहस करने लगता है कि उसने तो बस दोस्त के जन्मदिन पर एक बियर पी है, इसमें कोई बड़ा गुनाह नहीं किया उसने। फिर दिलीप सायली पर पलटवार करता है कि पहले वो अपने पति को जाकर सुधारे, जो रोज शराब पीता है, और उसे कोई ज्ञान न दे वो अब। फिर सायली दिलीप की इन बातों से बहुत आहत होती है और फूट फूट कर रोने लग जाती है। वो स्वीकार करती है कि शायद वो सचिन को नहीं सुधार पाई, शायद वो हर रिश्ते में फेल होती जा रही है, लेकिन उसे यह लगता था कि दिलीप पर उसका पूरा हक है और वो उसका हाथ थामकर उसे सही रास्ते पर ला सकती है। इधर सायली टूटे दिल से आगे कहती है कि उसने कभी दिलीप से कुछ नहीं मांगा, बस यही चाहा कि उसका भाई उसके साथ खड़ा रहे। वो फिर दिलीप से गुजारिश करती है कि अगर दिलीप उसकी थोड़ी सी भी इज्जत करता हो तो इस नशे को वो छोड़ दे। फिर सायली आगे कहती है कि आई पहले से बहुत दुखी है और उसकी अपनी जिंदगी भी बहुत कठिन दौर से गुजर रही है, तो बस वो चाहती है कि उसका भाई दिलीप और बहन जूही दोनों अच्छा जीवन जिए। तभी इन बातों से दिलीप का दिल पसीज जाता है। वो रोते हुए सायली से माफी मांगता है और वादा करता है कि आज के बाद ये सब गलत आदतें वो छोड़ देगा। फिर वो सायली से कहता है कि वो रोना बंद करे। आखिर में सायली दिलीप को अपने स्कूटी में बिठाकर घर की ओर ले जाती है, एक बहन की उम्मीद, प्यार और हौसले के साथ। इधर अगले सीन में हम देखते हैं कि रंजीत होटल में बड़े आराम से किसी से बात करते हुए कह रहा होता है, अपन जैसा सोचा था ना, उसका भी बाप है ये जगह और पकड़े जाने का कोई चांस ही नहीं है, आईडी भी उसी का ही लगा है, तो अपने को अगले 2 दिन में अपने नए काम का श्री गणेश करना है। इतने में सचिन वहां आता है, तो सचिन को देखते ही रंजीत कॉल पर बातों को बदल देता है और कहने लगता है कि वो डिलीवरी के लिए आ जाएगा, कहकर फोन रख देता है। इधर सचिन रंजीत को कहता है कि वो जल्दी से अपना काम पर लग जाए। फिर सचिन आगे कहता है कि उसको भी बहुत काम है तो उसे जाना है। तभी रंजीत सचिन को आकर कहता है कि मेरी वजह से तू अपने से क्यों लड़ रहा है सचिया, तू अपने अतीत को जितना भी छुपाने की कोशिश करेगा ना, तो उसे छुपा नहीं पाएगा, और तेरा किसी को ना बताने की वजह भी मैं जानता हूँ, पर मैं तेरे को ऐसे घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकता, इसलिए तेरी इस प्रॉब्लम का मेरे पास एक सोल्यूशन है। दूसरे सीन में तेजस और रोशनी दोनों घर पहुंचते हैं। तभी तेजस जैसे ही कार से बाहर निकलता है, उसका पैर एक ईंट से जाकर टकरा जाता है, तो डर के मारे वो दोबारा कार में घुस जाता है और घबराकर कहता है कि उस पर कोई हमला कर रहा है। इधर रोशनी कार से उतरकर देखती है और तेजस को बताती है कि ये कोई हमला नहीं बल्कि नीचे पड़ी ईंट थी, लेकिन तेजस की हालत देखकर लगता है जैसे उसका आत्मविश्वास पूरी तरह डगमगा चुका हो। वो बार बार ये कहता हुआ नजर आता है कि ये कोई अच्छा संकेत नहीं है और मानता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही है। डर इतना बढ़ जाता है कि तेजस वापस गुरुजी के पास लौटने की बात करने लगता है और कहता है कि माफी मांगकर फिर से वो उनकी शरण में चला जाएगा। फिर तेजस गाड़ी से बाहर आने से डरता है, लेकिन रोशनी उसे जैसे तैसे समझाकर बाहर ले आती है। लेकिन तभी अचानक एक बिल्ली की चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे तेजस दोबारा डरकर कार में जा बैठता है। तो रोशनी उसका हाथ पकड़कर उसे हिम्मत देती है और तभी वो किसी तरह बाहर निकलता है और तुरंत दौड़ते हुए घर के अंदर चला जाता है। इधर रोशनी थोड़ी परेशान सी होती है और उसी समय उसे एक अजीब सा मैसेज आता है, जहां ये लिखा होता है, घर तेरा साया मेरा, पति तेरा डर मेरा, राज तेरा खेल मेरा। फिर ये रहस्यमय मैसेज देखकर रोशनी सन्न रह जाती है और सोचने लगती है कि इसके पीछे कौन हो सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सायली दिलीप को घर वापस लेकर आती है। दिलीप अभी भी नशे की हालत में होता है, तो उसे इस हालत में देखकर शोभा बहुत नाराज होती है उस पर और गुस्से में उसे डांटने और मारने लगती है। तभी सायली बीच में आकर माहौल को संभालती है और कहती है कि उसने दिलीप को समझा दिया है, अब सब ठीक होगा। फिर वो दिलीप को कमरे के अंदर भेज देती है। इसके बाद शोभा फूट फूट कर रोने लगती है और कहती हुई नजर आती है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसके बेटे के साथ ऐसा क्या हो रहा है। दिलीप कभी भी ऐसा नहीं था, अब पहले सिगरेट पी रहा है, फिर शराब पी रहा है और आगे न जाने क्या क्या करेगा। फिर वो साफ साफ कहती है कि चिट्टी की संगत ने उसके बेटे को बिगाड़ रखा है। इधर सायली शोभा को दिलासा देती है और कहती है कि वो दिलीप के साथ हमेशा खड़ी है,
वो सचिन को शायद नहीं बदल पाई, लेकिन दिलीप को तो वो बर्बाद नहीं होने देगी। तो ये सारी बातें सुनकर शोभा को थोड़ा शक होता है, तो वो सायली से पूछती है कि उसने अभी सचिन को लेकर क्या कहा, क्या उनके बीच कुछ हुआ है। तो सायली थोड़ा चुप रहकर कहती है कि जिंदगी की कुछ लड़ाइयां ऐसी होती है जहां हार तय होती है, चाहे आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। तो शोभा इधर पूछती है कि आखिर वो क्या छुपा रही है उससे, लेकिन सायली बात को टाल देती है और कहती है कि बस अभी दिलीप का ध्यान रखना चाहिए हमको। फिर शोभा ये बात समझ जाती है और कहती है कि अगर सायली कुछ बताना ना चाहे तो ना बताए, लेकिन ये याद रखे कि उसकी माँ अब भी जिंदा है और उसके साथ वो हमेशा रहेगी और उसे कभी टूटने नहीं देगी। इधर शोभा कहती है कि दिलीप की किस्मत में जो है वो तो होगा ही होगा, लेकिन सायली को हार मानने की जरूरत नहीं है। तभी अंत में सायली दिलीप के पास आती है और एक बार फिर उसे आगाह करती है कि वो अपनी गलती दोहराने की गलती ना करे, क्योंकि अब वो एक साथ इतनी सारी तकलीफें और नहीं झेल सकती, इसलिए अगली बार कुछ भी करने से पहले उसे 100 बार सोचना होगा। कहते हुए सायली वहां से चली जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सायली जब घर लौटती है तो वो डाइनिंग रूम में किसी अजनबी शख्स को खड़ा देखती है जिसकी पीठ दूसरी ओर होती है। तो सायली थोड़ा घबराकर पूछती है, आप कौन हो? जैसे ही वो आदमी पीछे मुड़ता है तो वो रंजीत होता है। तो सायली उसे देखकर स्तब्ध रह जाती है, जैसे वो चेहरा उसे कहीं पहले दिख चुका हो। उस आदमी की आंखों में भी वही भाव नजर आता है। तभी अंदर से सचिन चाय लेकर आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, सायली ये रंजीत भाऊ है। तो सायली तुरंत आदर पूर्वक उन्हें नमस्ते करती है। रंजीत भी अपनापन जताते हुए सायली को शगुन का सिक्का देता है। सायली हैरानी से पूछती है कि ये किस लिए? तो रंजीत मुस्कुराकर कहता है कि भाई की पत्नी से पहली बार मिल रहा हूं तो शगुन देना तो बनता है, और जब तेरा पति मुझे भाऊ कहता है तो इस नाते इसे आशीर्वाद मानकर रख ले। सायली के मन में अब भी सवाल उठ रहे होते हैं। वो सोचती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इन्हें कहीं पहले देखा है। ठीक उसी पल रंजीत भी कहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूं। रंजीत ये भी कहता है कि सचिन दिन रात उसकी बातें करता रहता है और इसी वजह से वो खुद को नहीं रोक पाया, मिलने चला है। इधर सायली माहौल सहज करने के लिए दोनों को चाय के लिए बैठने को कहती है और अंदर चली जाती है। फिर सायली के जाते ही रंजीत सचिन से पूछता है, वहिनी को कुछ बुरा तो नहीं लगाना मैं इधर आया? तो सचिन हल्का हंसकर कहता है कि शायद किचन में कोई काम होगा उसे, तो वो चली गई, तो मैं देखकर आता हूँ, कहकर वो खुद देखने चला जाता है। इधर किचन में वो आकर देखता है कि सायली बेसन निकाल रही होती है। पूछने पर सायली कहती है कि वो पकौड़े बना रही है। रंजीत भाऊ आए हैं और मेहमान की खातिरदारी करना तो बनता है। इधर सचिन थोड़ा चौंकता है, उसे लगा था सायली रंजीत की वजह से परेशान होकर अंदर चली गई, लेकिन सायली उसे साफ कहती है, सचिन आजकल तुम बिना बात के कुछ भी सोचते रहते हो और मैं जानती हूँ रंजीत भाऊ तुम्हारे लिए कितने खास हैं। फिर सायली सचिन को कहती है कि वो जाकर बाहर बैठे, फिर वो नाश्ता लेकर सबके लिए आती है। इधर सचिन वापस रंजीत के पास आकर बैठता है तो रंजीत मुस्कुराते हुए सचिन से कहता है कि वो उसके लिए बहुत खुश है और ये भी कहता है कि सायली जैसी जीवन साथी का ख्याल उसे रखना चाहिए। तभी उसी पल रिया वहां आती है तो सचिन उसका परिचय रंजीत से कराता हुआ नजर आता है। रंजीत रिया को कहता है कि वो आकाश को उसकी तरफ से थैंक यू बोल दे, क्योंकि उसी की वजह से उसका पहला दिन काम में सफल रहा। फिर रिया मुस्कुराकर वहां से चली जाती है और सीधा किचन में सायली के पास पहुंचती है। फिर रिया सायली से पूछती है, वहिनी क्या ये वही पुराना दोस्त है जिसके कारण आप दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है? तो सायली हाँ में जवाब देती है। तो रिया भड़क जाती है और कहती है, तो फिर आप उनके लिए पकोड़े क्यों बना रही हो? उल्टा उसे तो घर से निकाल देना चाहिए आपको। तो सायली इधर शांत स्वर में कहती है, रिया वो सचिन का दोस्त है और घर आए मेहमान का आदर करना हमारी परंपरा है। तो रिया कहती है, फिर भी वहिनी मुझे ठीक नहीं लग रहा है कि सचिन इतने दिनों बाद उसे घर क्यों लेकर आया। तो सायली बस इतना कहती है, मुझे नहीं पता रिया कि सचिन क्यों उसे लाया है, लेकिन मैं वही करूंगी जो सही है। फिर वो रिया को पकोड़े खाने को कहती है, लेकिन रिया मना कर देती है। इधर दूसरी तरफ सायली पकोड़े लेकर हॉल पर आती है और रंजीत को कहती है कि वो पकोड़े चक्कर बताए कि कैसी बनी है। तो रंजीत इधर सायली को बोलता है, माफ करना वहिनी कि मैं बिना बताए ऐसे ही टपक गया, आना पड़ा मेरे को क्योंकि चीजें हाथ से बाहर निकल गई थी ना, और मैं तो इधर पहले से ही आने वाला था, पर ये तेरा पति है ना इधर मेरे को लेकर ही नहीं आया, और आज भी जब मैं आ रहा था तो बहुत मना कर रहा था ये, पर मैं जबरदस्ती आ गया और बोला कि आज मैं घर जाएगा और मिलेगा। फिर रंजीत आगे दोबारा सायली से माफी मांगता है कि उसने उसके पति को उससे दूर कर दिया। तो ये सुनकर सायली हैरानी की नजरों से रंजीत को सिर्फ देखने लगती है, कुछ नहीं कहती। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलेगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलेगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।